पाकिस्तान, मिस्र, इंडोनेशिया, उर्दन, कतर, सऊदी अरब, तुर्की और मुत्तहिदा अरब इमारात की गजा में जंग बंदी की इसराइली खिलाफ वर्जियों की शदीद मजम्मत। वज़राए ख़ारजा की जानिब से एक मुश्तरका बयान में कहा गया है कि इसराइली खिलाफ वर्जियों के नतीजे में 1000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद और ज़ख्मी हुए। इसराइली इक़दामात खत्ते में कशीदगी बढ़ाने और उनकी कोशिशों को सबूताज करने के मुतरादिफ हैं। जंग बंदी की मुसलसल खिलाफ वर्जियाँ सियासी अमल के लिए बराह रास्त खतरा हैं। ये सूरत हाल गजा में इस्तेहकाम और इंसानी इमदाद की कोशिशों में रुकावट बन रही है। सदर डोनाल्ड ट्रंप के आमन मंसूबे के दूसरे मरहले की कामयाबी और अरब आमन मंसूबे की बुनियाद पर मसला फ़लस्तीन के हल पर जोर। पाकिस्तान टीम T20 वर्ल्ड कप में शिरकत करेगी या नहीं, फैसला आज। वज़ीर आज़म और चेयरमैन PCB की मुलाकात में होने का इम्कान। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी आज शाम 6 बजे वज़ीर आज़म से मुलाकात करेंगे। ज़राए के मुताबिक T20 वर्ल्ड कप में टीम पाकिस्तान के न जाने की सूरत में PCB ने 4 टीमों का टूर्नामेंट लाहौर में कराने का प्लान भी तैयार कर लिया है। पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप से बांग्लादेश क्रिकेट टीम को बाहर करने पर ICC बोर्ड मीटिंग में भी भरपूर एहतजाज किया था और मेगा इवेंट पर पाकिस्तान टीम भेजने के लिए हुकूमत से एडवाइस लेने का फैसला किया था। पाकिस्तान और भारत के दरमियान अंडर 19 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल तक रसाई के लिए जंग जारी। बुलावायो में पाकिस्तानी कप्तान का टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला। मोहम्मद सियाम ने एक ही ओवर में सूर्यवंशी और भारतीय कप्तान को पवेलियन की राह दिखा दी। अब्दुल सुभान और अहमद हुसैन ने भी एक एक विकेट उड़ाई। भारत की 4 विकेटें 109 रन पर गिर गईं। 50 ओवर के खेल में 44वें ओवर के अख्ताम पर भारतीय अंडर 19 टीम ने 7 विकेटों के नुकसान पर 200 रन बना लिए। पाकिस्तान को सेमीफाइनल की तक रसाई के लिए न सिर्फ मैच जीतना है बल्कि रन रेट भी बेहतर बनाना है। मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। तीसरा T20 पाकिस्तान बमुकाबला ऑस्ट्रेलिया। पाकिस्तान का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला। पाकिस्तान टीम में 3 तब्दीलियां। फ़खर जमान, ख्वाजा नाफिर और शाहीन आफरीदी फाइनल 11 में शामिल। पाकिस्तान को 3 मैचों की सीरीज में पहले ही 2-0 की फैसला कुन बरतरी हासिल है। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में फितनतुल हिंदुस्तान के हमले नाकाम। 3 खुदकुश हमला आवरों समेत 92 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। ISPR के मुताबिक क्वेटा, गवादर, पंजगूर, मस्तूंग, नोशकी, दालबंदीन और खारान समेत मुख्तलिफ शहरों में दहशतगर्द हमले नाकाम बना दिए गए। 2 दिन में बलूचिस्तान में हलाक दहशतगर्दों की तादाद 133 हो गई। दहशतगर्दों के हमलों में 15 जवान और 18 शहरी भी शहीद हुए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं उनके इंकशाफात से साबित होता है कि भारत मुलव्वस है। भारत और अफगानिस्तान BLA और TTP जैसे फ्रेंचाइज इस्तेमाल ना करें। हमलों में 2 जगह ख़वातीन को भी इस्तेमाल किया गया। ये लोग छोटे बच्चों और ख़वातीन को इस्तेमाल कर रहे हैं। अफगानिस्तान में इनके प्लानर्स और हैंडलर्स बैठे हुए हैं। इन लोगों ने इंसानी हकूक़ का लिबादा ओढ़ रखा है। ये मिसिंग पर्सन का मामला टोटल फ्रॉड है। सिर्फ एक बयानिया बनाया गया है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी, कोर कमांडर बलूचिस्तान की CMH क्वेटा आमद। दहशतगर्दी के वाक़े में ज़ख्मी पुलिस एहलकारों की अयादत की। एहलकारों के बुलंद हौसले को सराहा। मोहसिन नकवी ने कहा कि एहलकारों ने शेरों की तरह दहशतगर्दों के हमलों का मुकाबला किया और उन्हें नाकाम बनाया। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा कि बलूचिस्तान में अदम इस्तेहकाम पैदा करने की साजिश नाकाम बनाने पर एहलकारों की जुर्रत को सलाम पेश करते हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा है कि बड़ा सियासी जरगा इत्तेहाद एक चार्जशीट और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के मुंह पर तमाचा है। सूबाई हुकूमत ने तीराह के लोगों के लिए कोई कैंप नहीं लगाया। गवर्नेंस मुकम्मल नाकाम हो तो गवर्नर राज लगता है। ये जिस तरफ बढ़ रहे हैं अल्लाह करे ऐसी नौबत ना आए।
गवर्नर हाउस कराची में सानिया गुल प्लाजा मुतासरीन से मुताल्लिक़ तकरीब गवर्नर सिंध खालिद मकबूल सिद्दीकी, फारूक सत्तार, अली खुर्शीदी समेत दीगर की शिरकत। ताजिर जुबैर मोतीवाला ने तकरीब के खिताब में कहा कि हमने गैर सियासी कमेटी बनाई और काम किया। हम फायर सेफ्टी के हवाले से भी तरबियत का काम कर रहे हैं। लवाहिकीन को हुकूमत सिंध की जानिब से मुआवजा अदा किया गया। सदर यूनियन गुल प्लाजा तनवीर पास्ता ने कहा गवर्नर सिंध ने यकीन दिलाया है ताजिरों की बहाली तक हर कदम पर साथ हैं। गवर्नर सिंध वफाक से दरख्वास्त करें वो भी लवाहिकीन की मदद करें। कराची में जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम शारा फैसल पर कराची को जीने दो मार्च का इनेकाद। कुछ देर बाद अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज़ नईम रहमान और दीगर रहनुमा मार्च के शुरका से खिताब करेंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनीम जफ़र का कहना है कि पूरे शहर से काफ़िले मार्च में शरीक होंगे। हुक्मरान 17 सालों में शहरियों को पीने का साफ पानी, बेहतर ट्रांसपोर्ट और स्ट्रीट क्राइम से निजात दिलाने में नाकाम रहे। सानिया गुल प्लाजा में कराची के शहरियों का जानी और माली नुकसान हुआ। 4 रोज़ तक लोग बेबसी की तस्वीर बने रहे। ये शहर अब अपना हक मांगने निकला है। अमरीका की बलोचिस्तान में दहशतगर्दी की मजम्मत। अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर ने कहा कि दहशतगर्दी की जिम्मेदारी अमरीका की जानिब से नामजद गैर मुल्की दहशतगर्द तंजीम बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने कबूल की है। अमरीका अमन इससे काम यकीनी बनाने की पाकिस्तान की कोशिशों में साबित कदम शराकतदार है। बरतानिया की भी बलोचिस्तान में दहशतगर्द हमलों की मजम्मत। बरतानवी हाई कमिश्नर ने कहा कि उनकी हमदर्दियाँ मुतासरा खानदानों के साथ हैं। अमन व सलामती के लिए मुश्तरका आज़म में पाकिस्तान के साथ हैं। सऊदी वज़ारत ख़ारिजा ने कहा कि बलोचिस्तान में दहशतगर्दों की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों पर तशवीश है। पाकिस्तानी फोर्सेस दहशतगर्दी के खिलाफ बेहतरीन हिकमत अमली के साथ मुकाबला कर रही है। वर्ल्ड बैंक के सदर अजय बंगा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। भारत के साथ जारी आबिद तनाज़े पर बातचीत होगी। मुआशी इस्लाहात पर भी गुफ्तगू करेंगे। अजय बंगा की वज़ीर आज़म, डिप्टी वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ज़ाना, तवानाई, इक़्तिसादी उमूर हुकाम से मुलाकातें होंगी। अजय बंगा को मुआशी इस्लाहात और तरक्याती मनसूबों की तरजीहात से आगाह किया जाएगा। भारत ने वर्ल्ड बैंक की ज़मानत में तय पाने वाले सिंतास माहिदे से निकलने का ऐलान किया था। पाकिस्तान ने पानी के बहाव का डेटा फराहम न करने पर आलमी फोरम से रुजू किया था। सालिसी अदालत ने भारत को गुज़िश्ता दिनों पर बिजली मनसूबों का डेटा पेश करने का हुक्म दिया था। कहा था कि सिंतास तनाज़े पर भारत ऑपरेशनल लॉग बुक फराहम करे या इनकार की ठोस वजह बताए। बहार की आमद का बिगल बजने को तैयार। लाहौर बसंत के रंगों में रंग गया। गलियों, बाजारों, मोहल्लों में रौनक, शहरियों का जोश खरोश। फजाओं में एक बार फिर बो काटा की सदाएं गूंजेंगी। इंतजामिया ने शाहराहों पर रंग बिरंगे मॉडल्स लगा दिए। लिबर्टी गोल चक्कर पर बादशाही मस्जिद का अक्स और बड़ी पतंग के साथ शहरी सेल्फियां बनवा रहे हैं। डोर और पतंगों की खरीदो फरोख्त जारी। अंदरून लाहौर दुकानों पर खवातीन समेत पतंगबाजी के शौकीन खरीदारों का रश। शहरियों का पतंगों की महंगे दामों फरोख्त पर शिकवा। छोटी फैंसी पतंगें 500 से 700 रुपए में फरोख्त। लाहौर में बसंत 6, 7, 8 फरवरी को मनाई जाएगी। बसंत की वजह से पीले फूल और गुलाब के फूल गजरे ऑर्डर आए हुए हैं। हमें मालूम है कि शादी ब्याह के अलावा हमें कुछ 4 पैसे हैं कि हमारे बच्चों को रिज़्क़ पानी पड़े। बसंत की वजह से हमको पैसा कमाना मिल रहा है। पीछे से लाते हैं 150 का, आगे हम 200 का लगा के देते हैं और डेली हम लगाते हैं ना, हमें कोई तकरीबन 1500 लाख बच जाता है हमें। और बसंत के ऐलान पर लाहौर में मेहनत कश अफराद का कारोबार चमक उठा। दिहाड़ीदार मजदूर के चेहरे खिल उठे। बसंत के ऑर्डर्स की लाइन लगने पर फूल बेचने वाले खुश। ठप काम में जान पड़ने पर ठुलची भी फूले नहीं समा रहे। पीले रंग के गेंदे और सुर्ख गुलाब की मांग में इजाफा। शाहराहों पर हिफाजती रॉड बेचने वाले रोजाना 1500 तक कमाकर घर ले जा रहे हैं।